Hello dear aspirants, I welcome you all to our video of how to reduce a conicoid. So this is the topic of analytical geometry and ये जो टॉपिक है ये बहुत ही रेयरली आपसे पूछा जाता है, बट जब कभी भी एग्जाम में आएगा तो ये 20 मार्क्स का आ रहा होता है। इसमें आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं कि कोई भी सेकेंड डिग्री की इक्वेशन आपको दे दी, उस सेकेंड डिग्री की इक्वेशन को आपको रिड्यूस करना है कोई भी कॉनिकॉइड में, और फिर उसको रिड्यूस करके आपको बताना है कि ये किस टाइप की कोनिक है। क्या ये एलिप्सॉइड है, हाइपरबोलॉइड है, एलिप्टिक पैराबोलॉइड है, या इक्वेशन ऑफ प्लेन्स है, कौन सा है, इस प्रकार। तो आज की हम इस वीडियो में देख रहे होंगे कि कैसे हम इसको रिड्यूस करते हैं। इसका पूरा एक मेथड है। आप एग्जाम के पहले बस ये वीडियो देख के जाइए और सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा और इसको बस आप रिपीट कर देना, है ना। वीडियो के एंड में हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सेकंड डिग्री कोनिकॉइड इक्वेशन क्या होती है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सेकंड डिग्री की इक्वेशन क्या होगी? बेसिकली एफ ऑफ एक्स वाई जेड सेकेंड डिग्री में क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g एक्स जेड प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस डी 2wz प्लस डी। ये आपकी सेकेंड डिग्री की इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन है। इसको आपको रिड्यूस करना है। तो ये ईदर ऑफ द टू वेज में रिड्यूस होती है। इसके दो फॉर्म्स होते हैं। पहले हम वो फॉर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट फॉर्म और एक सेकेंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? जैसे कि आप देखें, आपका एलिप्सॉइड हुआ, पैराबोलॉइड हुआ, कोन हुआ, ये सारे कोने क्या, इनको दो फॉर्म में डिवाइड कर दिया। जो भी पैराबोलॉइड वाली फॉर्म्स होती हैं, एक्स वाई जेड कुछ क्वाड्रेटिक में, कुछ स्क्वायर हैं, कुछ लीनियर हैं। जैसे कि लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर, लैम्डा 2 वाई स्क्वायर, 2u/z। और फर्स्ट फॉर्म में क्या आ गया? जो तीनों ही स्क्वायर में है, जैसे कि लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर, लैम्डा 2 वाई स्क्वायर, लैम्डा 3 जेड स्क्वायर इज इक्वल टू यू। ये दो फॉर्म्स हैं। अभी हम देखते हैं इन दोनों फॉर्म्स को कैसे रिड्यूस करते हैं, कौन सी फॉर्म क्या रहती है। बट उसके पहले लेट अस अंडरस्टैंड हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कोनिक्स आर देयर। तो लेट्स स्टार्ट। लेट अस टेक ए बी सी एज पॉजिटिव नंबर्स। तो ये पॉजिटिव हैं। ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या होगा? ये एलिप्सॉइड होगा। तीनों पॉजिटिव हैं, इस वजह से आप अगर इसको ऐसे लिख दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये भी एलिप्सॉइड ही है। इट इज अ रिवॉल्यूशन, इट इज एन एलिप्सॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन, इट इज एन एलिप्सॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन। इसके बाद आता है, अगर ए तीनों का ही सेम है, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये क्या होगा? ये एक स्फीयर की इक्वेशन होगी, स्फीयर की इक्वेशन होगी। देन अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, ये क्या है? इट इज एन हाइपरबोलॉइड, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट। अगेन अगर बी भी माइनस हो जाए तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर माइनस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये क्या होगा? हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट, हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट। देन ए एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये क्या होगा? हाइपरबोलॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्यों बोलते हैं? आप अगर कोई भी हाइपरबोला या पैराबोला को ले लें और एक एक्सेस के अराउंड उसे रिवॉल्व करें तो ये बन रहा होता है हाइपरबोलॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन। देन कोन की इक्वेशन कैसे आएगी? ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 0 आ गया तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगी कोन। इसके बाद दो चीजें और पढ़ेंगे हम इसमें। सबसे पहले तो पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन, इंटरसेक्टिंग प्लेन्स हैं ये, और एक होगा पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन्स।
इनकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे? ये है हमारा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा हमारा ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इन सबको रिप्रेजेंट करके हमारे ये सारे कोनिक आ रहे हैं, बट ये सारे कोनिक फर्स्ट फॉर्म के आ रहे हैं। जो सेकंड फॉर्म है अब हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं। सेकंड फॉर्म में इस टाइप का कुछ है, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2cz, या फिर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर 2cz, या फिर ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2cz, या फिर ए ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2cz। ये क्या बना रहा है सर? ये तो इलिप्टिक पैराबोलॉइड है, ये हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड है। थर्ड वाला क्या है? पैराबोलॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन। देन नेक्स्ट वन इज पैराबोलिक सिलेंडर। अच्छा, पैराबोलिक सिलेंडर ये है, बट एक चीज और हमको ध्यान रखनी है कि पीछे भी हाइपरबोलिक सिलेंडर बन सकता है। कैसे बन सकता है? आप सेकेंड वाली इक्वेशन में c इक्वल टू 0 करेंगे तो दैट विल बी ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज हाइपरबोलिक सिलेंडर। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन एग्जाम? हो सकता है ये सारे आए भी ना, बट अगर आपसे पूछ लिया कि रिड्यूस द कोनिक, एंड कोनिक को रिड्यूस करने के बाद बताओ क्या चीज बना रहा है, क्या वो स्फीयर बना रहा है, पैराबोलॉइड, हाइपरबोलॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन, तो आपको इन इक्वेशन से ही बताना पड़ेगा। अब हम देखते हैं प्रोसीजर क्या है इसको रिड्यूस करने का। प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले तो आपको इक्वेशन दी है सेकेंड डिग्री की, दैट इज ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर 2f एक्स वाई जेड 2g एक्स जेड 2h एक्स वाई 2ux 2vy 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। आपको इससे क्या निकालना है? आपको इससे डिटर्मिनेटरी क्यूबिक निकालना है। डिटर्मिनेटरी क्यूबिक क्या होता है? जो हम बेसिक डिटर्मिनेंट नहीं देखते इसके a b c, ये हमने प्लेन्स की इक्वेशन में भी पढ़ा था, f g h। इसको कैलकुलेट करना है माइनस लैम्डा टाइम। इससे क्या बन रहा होगा? एक क्यूबिक बनेगी आपकी, क्यूबिक इन लैम्डा बनेगी, उससे 3 रूट्स आएंगे लैम्डा के, 3 रूट्स फॉर लैम्डा आएंगे। अगर ये तीनों ही रूट्स नॉन जीरो आते हैं तो एक केस नॉन जीरो लैम्डा, एल्स अगर 0 लैम्डा आते हैं तो केस 2। हम एक बार इन दोनों ही केसेस को देखते हैं। तो फर्स्ट वाला केस है, अगर आपके लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 तीनों ही नॉन जीरो आ गए तो हम क्या करेंगे? उसके लिए सेकेंड चीज हमको करना है, सेंटर को आइडेंटिफाई करेंगे। केस 1 लैम्डा 1 नॉट इक्वल टू 0, लैम्डा 2 नॉट इक्वल टू 0, लैम्डा 3 नॉट इक्वल टू 0। इसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी हमारी? फाइंड द सेंटर। सेंटर कैसे फाइंड करेंगे? जो आपका फंक्शन है एफ एक्स वाई जेड, दैट इज अ इक्वेशन इन सेकेंड डिग्री की जो इक्वेशन है उसमें हम एफ एक्स निकालेंगे, दैट इज डेल एफ बाई डेल एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 0। ऐसे ही डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू 0 करेंगे, डेल एफ बाई डेल जेड इक्वल टू 0 करेंगे। 3 इक्वेशंस आ जाएंगी एक्स वाई जेड में। एक्स वाई जेड के लिए हम इन्हें सॉल्व करेंगे, तो जो भी हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी दैट विल बी सेंटर। मान लीजिए एक्स इक्वल टू अल्फा आ गया, y इक्वल टू बीटा आ गया एंड z इक्वल टू गामा आ गया, तो और सेंटर ऑफ दैट कोनिक विल बी अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। समझ आ रहा है? आपने पार्शियल डिफरेंशिएट करा f वाली इक्वेशन को, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, उससे जो भी वैल्यूज आई वो आपका सेंटर आ गया एक्स वाई जेड। अब आप इस सेंटर को इस सेंटर के थ्रू ओरिजिन शिफ्ट करके और
एक्सेस रोटेट करके अपने कोनिक को रिड्यूस कर सकते हैं, और जो रिड्यूस्ड कोनिक आएगा दैट विल बी लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर, लैम्डा 2 वाई स्क्वायर, लैम्डा 3 जेड स्क्वायर इज इक्वल टू यू, एंड यू हियर इज माइनस टाइम्स ऑफ यू अल्फा वी बीटा डब्ल्यू गामा प्लस डी। सर ये यू वी डब्ल्यू और डी कहाँ से आ गए? ये हमारी पुरानी वाली जो कोनिक इक्वेशन थी, सेकेंड डिग्री इक्वेशन थी, वहाँ से आ गए यू वी डब्ल्यू और डी, और अल्फा बीटा गामा कहाँ से आए? सेंटर से। ऐसे आप करके अपनी वैल्यूज को निकाल सकते हैं और ये आपका रिड्यूस्ड कोनिक बन जाएगा। अब एज पर द वैल्यूज ऑफ लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 आपके कोनिक की आप आइडेंटिटी बता सकते हैं। अगर दो तीनों पॉजिटिव हैं तो इलिप्सॉइड, दो सेम है तो इलिप्सॉइडल, इलिप्सॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन, तीनों ही सेम है तो स्फीयर, एल्स हाइपरबोलॉइड, हाइपरबोलॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन। अगर कांस्टेंट जीरो आ गया जो कि क्या है यू, अगर यू जीरो आ गया तो वो कोन हो जाएगा, है ना। एल्स हाइपरबोलिक सिलेंडर भी आ सकता है अगर सी जीरो आ गया तो। और ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी। ये तो हमने पढ़ा फॉर्म 1। इसमें एक और चीज पढ़ना है, आपने सेंटर तो निकाल लिया अपने कोनिक का। कभी कभी पूछ लेते हैं ये आपका अगर कोनिक है तो इसकी एक्सेस क्या होंगी, क्योंकि अब ये कोऑर्डिनेट एक्सेस तो नहीं है, आपने उसे रिवॉल्व कर दिया, है ना। रिवॉल्व कर दिया तो आपकी जो रोटेट कर दिया तो आपकी जो एक्सेस हैं वो भी चेंज हो गई। तो एक्सेस निकालने के लिए हम एक और चीज देखते हैं, टू कैलकुलेट द एक्सेस ऑफ द रिड्यूस्ड कोनिक। एक्सेस निकालने के लिए हम नेक्स्ट चीज देखेंगे इसमें, इन तीनों इक्वेशन को फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा वील सॉल्व देम। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा वील सॉल्व देम। ये आया कहाँ से सर? ये आपने पीछे देखा था ए बी सी एफ जी एच, जो हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं, ये वही है, बस आपने बीच में लैम्डा से माइनस कर दिया। तो बेसिकली क्या आपको ये चीज़ सिमिलर लग रही है कि हमने कुछ आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करी हैं इसके लिए, और उन आइगन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके अब हम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स निकाल रहे हैं। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे, मतलब इस चीज़ को, तो आपके एल एम एन की वैल्यूज़ आएंगी, और जो भी आपकी एल एम एन की वैल्यूज़ आए फॉर, मान लीजिए लैम्डा 1 L1 M1 N1 वैल्यू आ गई, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सेस होगी दैट विल बी x माइनस अल्फा, क्योंकि जो भी एक्सेस हैं तीनों सेंटर से पास होंगी तो अल्फा बीटा गामा से पास होंगी, डिवाइड बाय L1, y माइनस बीटा बाय M1 एंड z माइनस गामा बाय N1। सिमिलरली लैम्डा 2 के लिए भी यही हो रहा होगा, L2 M2 N2 निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे? इधर लैम्डा की जगह लैम्डा 2 रख देंगे, तीन इक्वेशंस बनी उससे L1 L2 L3 L2 M2 N3 निकालेंगे। एक्सेस की इक्वेशन क्या होगी? x माइनस अल्फा बाय L2, y माइनस बीटा बाय M2 एंड z माइनस गामा बाय N2। सिमिलरली फॉर लैम्डा 3 कर रहे होंगे। तो आपको ये केस 1 समझ आया? ये केस 1 का पूरा है। आप एक्सेस की इक्वेशंस निकाल सकते हैं इससे, इससे आप सेंटर निकाल सकते हैं, इससे आप कोनिक की इक्वेशन निकाल सकते हैं, और ये आपका लैम्डा की वैल्यूज के थ्रू हो रहा होगा। केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या है? तो हमने किया क्या, बेसिकली फर्स्ट स्टेप सेंटर निकाला, सेकंड स्टेप ये निकाला इक्वेशन, थर्ड स्टेप एक्सेस निकाली अगर उन लोगों ने पूछा है तो। नाउ लेट्स कम टू केस 2। केस 2 हमारा बनता है जब तीनों ही लैम्डा, अभी हमारा केस 1 क्या था, जब तीनों लैम्डा नॉन जीरो हैं। देख रहे हैं लैम्डा 1 2 3 नॉन जीरो हैं। अब मान लीजिए कोई भी एक लैम्डा इसमें से जीरो आ जाता है। लेट अस से केस 2 में लैम्डा 1 इक्वल टू नॉन जीरो, लैम्डा 2 इज इक्वल टू नॉन, एंड लैम्डा 3 इज इक्वल टू जीरो। अच्छे से लिख देते हैं, लैम्डा 3 इज इक्वल टू जीरो। तो आपके तीन लैम्डा में से कोई भी एक लैम्डा जीरो आ गया। अब आप क्या करेंगे? लैम्डा 3 जीरो है तो हम फाइंड करेंगे पहले तो प्रिंसिपल डायरेक्शंस। प्रिंसिपल डायरेक्शंस, प्रिंसिपल डायरेक्शंस कैसे फाइंड करेंगे सर? प्रिंसिपल डायरेक्शन होंगी हमारी L3 M3 और N3 उस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग।
है ना। फॉर एनी फॉलोइंग टू इक्वेशंस को इसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशंस L3 M3 N3 कैसे आएगी, जो हम पीछे H ले रहे थे, जो हम इसको सॉल्व करने में लैम्डा ले रहे थे, उस लैम्डा को नहीं लेंगे, अब हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि लैम्डा इस केस में 0 है। तो लैम्डा 0 है तो ये था ना बेसिकली हमारा L प्लस H N, दूसरे में क्या था H B माइनस लैम्डा M F N, इधर क्या था GL FM C माइनस लैम्डा N। अब इस केस में जब लैम्डा 3 के लिए हम LMN मतलब एक्सेस की डायरेक्शन निकालेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 0 है, तो उस केस में ये तो कुछ होगा ही नहीं। तो बेसिकली आप इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे तो आपके L2 L3 M3 और N3 आ जाएंगे। एक बार आपके L3 M3 N3 आ गए तो आप देन यू विल इवेलुएट K की वैल्यू। K क्या है, कि कोई भी कांस्टेंट है उसके बेसिस पे हमारे आगे के केसेस डिपेंड करेंगे। K इज इक्वल टू UL3 VM3 WN3। जब ये तीनों केसेस, जब ये आपके तीनों UVW हमने पीछे इक्वेशन से रखी है, सेकेंड डिग्री की जो इक्वेशन है, और L3 M3 N3 हमने ऊपर से रखा है, इससे हम K की वैल्यू निकालेंगे। नाउ कम्स टू केसेस, केस 2.1 बोलता हूं मैं इसे, और इसे केस 2.2। सेकेंड केस के फर्स्ट केस में जब K इज नॉट इक्वल टू 0, उसके लिए हम इसे सॉल्व करते हैं। K की वैल्यू अगर नॉट 0 आ गई तो क्या होगा, और K की वैल्यू 0 आ गई तो क्या होगा, उन दोनों को हम देखते हैं। K की वैल्यू जब नॉट 0 आई तो यू कैन डायरेक्टली राइट द इक्वेशन इन द फॉर्मेट लैम्डा 1 x स्क्वायर लैम्डा 2 y स्क्वायर प्लस 2kz इज इक्वल टू 0, है ना। ये क्या हो सकता है, या तो इलिप्टिक पैराबोलॉइड होगा, इलिप्टिक पैराबोलॉइड, या फिर हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड होगा, क्योंकि लैम्डा 2 लैम्डा 3 आर नॉन जीरोस। इसका वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, दैट इज ट्रिकी पार्ट। इसका वर्टेक्स नॉर्मली डिफरेंशिएट करके नहीं आएगा, इसका वर्टेक्स ऐसे आएगा AX BY AX HY GZ माइनस L3K प्लस U इज इक्वल टू 0, HX BY FZ माइनस M3K plus V is equal to 0 and Gx Fy CZ माइनस N3K plus W is equal to 0। इस केस को हम पीछे स्टडी करेंगे। देन फोर्थ इक्वेशन इज K टाइम्स ऑफ L3X M3Y N3Z प्लस UX VY WZ प्लस D इज इक्वल टू 0। ये जो चार इक्वेशंस हैं, इन चारों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे और उन चारों को सॉल्व करके आपको x y z की वैल्यू आएगी। उन x y z की वैल्यू से यू विल गेट द वर्टेक्स। क्या ये चीज समझ आ रही है? नॉर्मली है ना। हमने जस्ट क्या किया, इन तीनों इक्वेशंस को लिया, उसे सॉल्व किया और वो उससे x y z की वैल्यू निकाल ली, दैट इज वर्टेक्स। देन इसका केस 2 आता है। केस 2 क्या बोलता है, व्हेन k इज इक्वल टू 0, 2.2 k इज 0, k जब 0 होगा देन देयर इज अ लाइन ऑफ सेंटर्स, देयर इज अ लाइन ऑफ सेंटर्स गिवन बाय एनी ऑफ द टू। तो हम पहली चीज लाइन ऑफ सेंटर्स निकालेंगे, जो कि कैसा आएगा, डेल एफ बाय डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल एफ बाय डेल वाई या फिर डेल एफ बाय डेल जेड इज इक्वल टू 0। इन तीनों में से कोई भी दो प्लेन को हम उठा लेंगे और बोल देंगे दिस इज द लाइन ऑफ सेंटर। नाउ इफ अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाइज दिस लाइन of centers, then the reduced equation is, अब जो reduced equation आएगी वो क्या आ जाएगी, लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर लैम्डा 2 वाई स्क्वायर, क्योंकि लैम्डा 3 तो 0 था सर, इज इक्वल टू यू। यू क्या है इधर, हेयर
u इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ, ये चीज समझ आ रही है? ऊपर जो u देखा था हमने वो भी यही था, ऊपर वाला u क्या था, माइनस यू अल्फा, मतलब माइनस टाइम्स ऑफ u अल्फा v बीटा w गामा प्लस d, इधर भी वही है u, बस इधर क्या है हमारा, ये वाला टर्म नहीं है लैम्डा स्क्वायर वाला। तो ये दो चीजें हमको ध्यान में रखनी है। जब k इक्वल टू 0 आएगा तो हम सेंटर वैसे ही निकालेंगे, है ना, और उस सेंटर अगर वो अल्फा बीटा गामा उस सेंटर को सेटिस्फाई कर देगा तो हम बोल देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द डिजायर्ड इक्वेशन। तो हमने एक चीज इधर समझी कि सर आपने तो शुरू से एक बार बताओ, हमको तो लाइफ में क्या दिया है, हमको लाइफ में दिया है एक सेकेंड डिग्री की इक्वेशन, उस सेकेंड डिग्री की इक्वेशन से हमने डिटर्मिनेटरी क्यूबिक बनाने की कोशिश की, दैट इज a माइनस लैम्डा, और ऐसे करके हमने क्यूबिक बनाई, उससे लैम्डा 1 2 3 की वैल्यूज आई। अगर वो तीनों ही नॉन जीरो आती हैं तो हमने एक फॉर्मेट पर काम किया, सेंटर निकाला, उस सेंटर से अल्फा बीटा गामा आएगा और हमने इस फॉर्मेट में रख दिया, उसके बाद हमने इसके एक्सेस निकाल लिए, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखो जो सेकंड का सेकंड केस है उसमें भी यही कर रहे हैं, सेंटर निकाल रहे हैं, इस फॉर्मेट में रख रहे हैं, और ये हमारी रिड्यूस्ड इक्वेशन आ रही है। अच्छा, मतलब सिर्फ 2.1 वाला केस अलग है। 2.1 क्या होता है सर, आप एक काम करिए, आप पहले तो जो भी आपके K3 लैम्डा 3 0 आया उसके करस्पॉन्डिंग LMN निकाल लीजिए, उस LMN के करस्पॉन्डिंग K निकालिए। K क्या होता है, UL3 प्लस VM3 प्लस WN3। अगर ये K 0 आता है तो तुम वो वाला केस 2.2 पर जाएंगे, अगर ये नॉन जीरो आता है तो आपका एक कोनिक ये होगा, इजी है। और इसका वर्टेक्स कैसे निकालोगे, इसके वर्टेक्स आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करके निकाल लोगे, ठीक है। अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद हम बचा हुआ एक और केस करेंगे। तो क्वेश्चन लिखिए आप लोग, द क्वेश्चन इज रिड्यूस द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, रिड्यूस द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, द इक्वेशन इज दिस। क्या बना सर, 4x स्क्वायर माइनस 14y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 20yz माइनस 16xz माइनस 20xy प्लस 12x प्लस 24y माइनस 12z प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये जो भी है हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे सोल्यूशन में, आप पहले तो f(x,y,z) लिख दो, दैट इज समेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 2f(y,z) प्लस समेशन ऑफ 2u(x) प्लस d इज इक्वल टू 0, या फिर ये, ठीक है। इससे सर a की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, b की वैल्यू आ गई -14, c की वैल्यू 4, f -10, g -8, h -5, u 6, x -10, v 12, w -6 एंड d इज 10। इस प्रकार आपकी सारी वैल्यूज आ गई आपके पास। सर एक बार जैसे ही ये वैल्यूज आई, मेरे को पता है मेरे को अगला काम क्या करना है, मेरे को डिटर्मिनेटरी क्यूबिक निकालनी है। डिटर्मिनेटरी क्यूबिक क्या होता है, a माइनस लैम्डा b माइनस लैम्डा एंड c माइनस लैम्डा c माइनस लैम्डा एंड एफ जी एच लिखते हैं। f क्या है -10, g क्या है -8 एंड h क्या है -10, दिस इज इक्वल टू 0। इससे लैम्डा में क्यूबिक बनेगी, उससे आपकी लैम्डा की कोई वैल्यूज आएंगी, वो वैल्यूज क्या आएंगी एक बार वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप लोग इसे बाकायदा सॉल्व करेंगे। तो एक बार या मैं लिख ही देता हूँ इक्वेशन क्या बननी चाहिए।
इक्वेशन बनेगी लैम्डा क्यूब प्लस तो सॉल्व करके आपकी इक्वेशन बनेगी 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 90 लैम्डा 216 इज इक्वल टू 0, और उससे लैम्डा की वैल्यूज आ रही होंगी 3, 6 एंड -12। नाइस, 3 लैम्डा की वैल्यूज आ गई जिसमें एक भी जीरो नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट केस के साथ जाएंगे। फर्स्ट केस क्या बोलता है एक बार उसको पढ़ेंगे। सर फर्स्ट केस बोलता है सबसे पहले तो आप सेंटर निकाल लीजिए। सेंटर निकालने के लिए एफ एक्स क्या लिखा है मेरे पास, 8x -16z -20y +12 इज इक्वल टू 0। ऐसी एफ वाई क्या है, -28y -20z -20x +24 इज इक्वल टू 0। एंड एफ जेड क्या है, 8z 20y 16x 12 इज इक्वल टू 0। इन तीनों इक्वेशन को जो हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे सर, x को उठा के y में रखो ये सब करो, नहीं, कैलकुलेटर का यूज करो, डायरेक्ट ये तीनों वैल्यूज डालो और एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी। एक्स वाई जेड की वैल्यू आ रही होगी आपकी 1/3 -1/3 एंड 4/3। ये क्या आ गया, सेंटर आ गया। नाइस, एक बार सेंटर आ गया तो हमको बस क्या निकालना है, हमको अब u चाहिए, है ना। इस इक्वेशन में हम कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे λ1 x² λ2 y² λ3 z²। u क्या था, माइनस टाइम्स ऑफ, बताइए, माइनस टाइम्स ऑफ l, यू एल, या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस टाइम्स ऑफ u अल्फा b बीटा w गामा प्लस d, है ना। लैम्डा की वैल्यूज इधर से लिख सकते हैं, वो क्या आएगी 1/3, इसे नेक्स्ट पेज में कर देता हूँ, 1/3 x² प्लस 1/3 -1/3 एंड 4/3। This is the equation, and minus and u, that is minus times of अल्फा बीटा गामा डी। तो ये क्या है, u क्या है, इधर से u आप देखेंगे तो ये देखिए सारे कैंसिल हो जाएंगे। एक चीज इस क्वेश्चन में क्या था, 2 आप कॉमन लेके कैंसिल कर सकते थे, तो उसके ही अकॉर्डिंग ये आंसर उसके ही अकॉर्डिंग आ रहे हैं, है ना। तो u क्या है हमारा, इधर u है 3, v है 6 5 3 6 -3 5, दैट इज 3 6 -6 एंड 5। तो ये क्या है, अल्फा बीटा गामा प्लस डी। अल्फा बीटा गामा क्या है, अच्छा ये अल्फा बीटा गामा है, उधर तो 3 6 एंड -12 आएगा, ये आएगा 3x² 6y² -12 z² माइ अल्फा बीटा गामा +5। ये क्या हो जाएगा, माइनस टाइम ऑफ 1 -2 -8 +5 10 6 -4 दैट इज 4, दिस इज इक्वल टू 4। आपका फाइनली आंसर क्या आ जाता है, फाइनली आंसर ये आ जाएगा 3x² प्लस 6y² -12z² इज इक्वल टू 4। ये आपका डिजायर्ड आंसर आ जाएगा। एक बार आप देख लीजिए कैलकुलेशन, कुछ इशू है तो पूछ सकते हैं। ये -3 है इधर, ये 4 है,
तो ये बेसिकली 0 आ जाएगा, है ना। एक बार इससे फिर से करना, तो आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। इसमें 3 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिजायर्ड आंसर। अगर अब आपसे पूछ लें कि ये क्या चीज़ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? सर ये कोन की इक्वेशन है ना, और इस कोन की इक्वेशन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ रहती है जो हमको सॉल्व करना होता है, दैट इज द नेक्स्ट केस। उसमें हम अगर एक्स एफ एक्स वाई जेड अगर परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो उसके केस में भी कुछ कुछ चीज़ें हो रही होती हैं, एक बार उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट थिंग इज व्हेन परफेक्ट स्क्वायर अगर ये बन रहा है, तो मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर ऐसा कुछ है, और ये वाली चीज़ एक परफेक्ट स्क्वायर बना रही है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना सकती है? आप बोल सकते हैं कि सर ये जो चीज़ है इसमें मैं ये बोल दूं कि हो सकता है एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो या बी सी हो, दैट इज एफ इज इक्वल टू रूट बी रूट सी। तो मैं ये बोल सकता हूँ ये तीनों टर्म्स एक साथ जाएंगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज़ एक परफेक्ट स्क्वायर ऐसे बनाएगी, दिस इज इक्वल टू रूट ए एक्स रूट बी वाई रूट सी जेड का स्क्वायर, ऐसा है। इसमें दो केस होंगे। केस वन इज u बाय रूट ए v बाय रूट बी w बाय रूट सी इज इक्वल टू के। तो आप बेसिकली इन वाली चीज़ों को भी के टर्म्स में लिख सकते हो। तो क्या आ जाएगा, वो ऐसा आ जाएगा, और ये एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। दिस इज द क्वाड्रेटिक जिसके दो रूट्स आएंगे और उसके दो प्लेन्स होंगे। वो कैसे आ जाएंगे? इसके रूट्स की कुछ ऐसी वैल्यू आ सकती है ना, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, सेम चीज। तो ये बोल सकते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल प्लेन्स। तो ये पैरेलल प्लेन्स आ गए। अच्छा सर, ऐसा एक और केस ये भी तो हो सकता है कि जो ऊपर वाला केस है वो नॉट इक्वल हो, नॉट इक्वल। तो उस केस में हम इक्वेशन को ऐसे लिख देंगे, ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस डी नहीं बोलते, लैम्डा बोल देते हैं क्योंकि डी पहले से हम यूज कर रहे हैं। लैम्डा रूट ए माइनस यू 2y लैम्डा रूट बी माइनस वी क्या हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या फिर उस 2 डिग्री की इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं? आप जब इसे खोलेंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन ही बन रही होगी, तो उसमें ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। अब हम ऐसा कोई लैम्डा चूज करते हैं सच दैट ये जो प्लेन है P1 बोल दूं अगर इसे मैं, प्लेन 1, एंड एक ये दूसरा प्लेन भी बन रहा है दूसरी साइड। ये जो दूसरा प्लेन है लैम्डा रूट ए माइनस यू ये जो दूसरा प्लेन है प्लेन 1 एंड प्लेन 2, इन दोनों प्लेन, ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हो, ऐसा कोई लैम्डा चूज करते हैं। परपेंडिकुलर कब होंगे? जब इनके नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशोज है वो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए। परपेंडिकुलर मतलब समेशन ऑफ रूट ए इंटू 2 लैम्डा रूट ए माइनस यू इज इक्वल टू 0। उधर से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, यू ए ऐसा एक लैम्डा हमने चूज कर लिया जो कि ये है बेसिकली। नाउ अब हमको क्या बताना है, नाउ वी टेक द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। दो प्लेन्स के बराबर उन एक्सिस को लेंगे, जैसे कि जो प्लेन 1 एंड प्लेन 2 है वो कोऑर्डिनेट प्लेन्स हो। इसका मतलब x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 बना सकते हैं। हेयर x इज इक्वल टू अल्फा अपॉन रूट ओवर
प्लस सी एंड y इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 रूट ओवर समेशन ऑफ लेमडा रूट a माइनस यू। ये बीटा आ गया। तो फाइनली आपका क्या प्लेन आ जाएगा? फाइनली आपका प्लेन आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस कोनिक आपकी ये आ जाएगी 2y इंटू रूट ओवर समेशन ऑफ लेमडा रूट a माइनस यू। तो ये क्या है? पूरा रेक्टिफिकेशन है। इसका एक प्रोसेस आपको याद होना चाहिए और उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने कौन सा क्वेश्चन देखा था सर? आपने ये वाला क्वेश्चन दिया था, उसके लिए हमने ABCs निकाले जो नॉर्मली रिड्यूस करके 2 - 7 ऐसे निकाल सकते हैं और उससे लैम्डा की वैल्यूज आई, सेंटर निकाला, कोनिक की रिड्यूस्ड इक्वेशन निकाली, उस कोनिक की रिड्यूस्ड इक्वेशन से हमने फिर फाइनली कोनिक की इक्वेशन निकाली। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उतना फ्रिक्वेंटली नहीं आता हर साल, बट 3-4 साल में एक बार आ जाता है। इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सिर्फ इस वीडियो को भी अगर आप देख लेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।